नहीं, मैं ना सरकारों की गलती मानता हूँ, ना नेताओं की गलती मानता हूँ। मैं सरकारों और नेताओं से ज़्यादा उम्मीद ही नहीं। देखिए, लोकतंत्र तो लोगों का होता है। लोगों की मिट्टी पर नेता खड़े होते हैं, तो लोग जैसे होते हैं नेता भी फिर वैसे ही होते हैं। हमारे बिहार की बड़ी हालत ख़राब है बहुत तरीक़ों से, और उस खराब हालत को ठीक करने के लिए हम नेताओं और बदलती सरकारों पर आश्रित नहीं रह सकते। जो अभी मुद्दे ही हैं चुनाव में, अगर आप उनको देखेंगे तो आपको बड़ी बेबसी सी लगेगी और निराशा, क्योंकि वो मुद्दे हैं ही नहीं जो मुद्दे वास्तव में हमारे बिहारी बंधुओं को चाहिए। शिक्षा, सिर्फ साक्षरता ही 61% है महिलाओं में, पूरे बिहार में 71% है। भारत के ही बाकी राज्यों से 10% लगभग पीछे है, और शेष विश्व से तो लेंगे तो 25% पीछे है। शिक्षा की कितनी बात हो रही है, साक्षरता की कहाँ बात हो रही है। जो ड्रॉप आउट रेट है बिहार में, खासकर लड़कियों का, वो बहुत ज़्यादा है। हायर एजुकेशन में आप देखेंगे तो जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है वही कुल 15% है। ये एक मुद्दा ही जैसे काफ़ी होना चाहिए था चुनाव की पूरी दिशा तय करने के लिए, डिस्कोर्स तय करने के लिए। सबसे ज़्यादा बात इसी पर होनी चाहिए थी, पर ये बात नहीं हो रही है, क्योंकि शिक्षा तो बाकी सब तरह की प्रगतियों का आधार होती है और उसकी बात नहीं हो रही है। एम्प्लॉयमेंट में हम जानते ही क्या है, हर साल लगभग 3 साल जो बिहारी युवक हैं वो बिहार छोड़ करके चले जाते हैं। अभी बीच में खबर आई थी, आप ही लोगों ने छापी थी, कि 5वीं के बच्चों को दूसरी कक्षा की किताबें दी गई हैं और उनकी परीक्षा ली गई, तो वो उसको भी नहीं ठीक से कर पा रहे हैं। तो रोज़गार की दशा हम बहुत अच्छे से जानते हैं। सारे जितने दल हैं वो सब मिल करके यही कि हम ऐसे नौकरी दे देंगे, वैसे नौकरी दे देंगे, पर ऐसे नौकरी कैसे दे दोगे जब पूरा प्रदेश ही दुर्दशा में है। तो फिर आप नौकरियां पैदा भी कहाँ से कर लोगे। ये सब वादे वो हैं जो पूरे करे ही नहीं जा सकते। लेकिन लोग इन वादों को सुनने को तैयार हैं, इसीलिए जितने भी प्रत्याशी हैं वो ये वादे भी कर रहे हैं। तो मैं नेताओं को, प्रत्याशियों को, सरकारों को प्राथमिक तौर पर कभी भी दोष देता नहीं हूँ। इसी तरीके से जब आप वहाँ लॉ एंड ऑर्डर देखोगे, एम्प्लॉयमेंट हम बात कर रहे हैं, तब होगा ना, जब लॉ एंड ऑर्डर होगा तभी तो कोई आगे पैसा लगाएगा। कोई प्राइवेट सेक्टर पैसा लगाए तो वहाँ पर रोज़गार पैदा हो, नहीं तो हम सरकारी नौकरी मांगते रहेंगे। पर जब भी क्राइम की बात होती है तो उसमें बिहार शीर्ष राज्यों में आता है। इस इंडस्ट्री की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, तो बिहार में जो बिजली का कंजम्पशन है वो 400 किलोवाट आवर है। भारत का ही जो औसत है वो 12 किलोवाट आवर का है। जहाँ बिजली ही नहीं है, जहाँ पर अभी इतना पैसा ही नहीं है कि लोग इलेक्ट्रिक